नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आप लोगों का एक डॉट क्वेश्चन रहता है, हमेशा आप देखते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश किरण के लिए किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो हमेशा यही देखा जाता है कि पीले किरण के लिए ही हम लोग मध्यवर्ती किरण क्यों कहते हैं। आज आपका डॉट हम बिल्कुल क्लियर करा देंगे। सबसे पहले मैं टॉपिक डाल रहा हूँ, टॉपिक डालते ही आपको बता रहा हूँ इसका स्टेटस क्या रहता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर आपका टॉपिक है कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चा बार बार पूछने की यही कोशिश करता है टीचर से कि सर हमें आप ये बताओ कि आप तो बताते हो कि जब श्वेत रंग की प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो बच्चा कहता है हाँ सर जी ये हो जाती है, और टीचर्स भी बताते हैं देखो इस प्रकार से पूरा समझना। ये मान लो श्वेत प्रकाश किरण है, क्या है श्वेत प्रकाश किरण, ठीक है। ये कितने रंगों में विभाजित हो जाती है आप लोग इस प्रकार से समझेंगे। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और हमारा रेड होता है। ठीक है, इस प्रकार से 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो टीचर्स लोग क्या कहते हैं, टीचर्स लोग बताते हैं कि तरंग दैर्ध्य, इनका तरंग दैर्ध्य कितना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग इनका तरंग दैर्ध्य देखें। इस किरण का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, इस किरण का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है 4500 से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अब इस किरण का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है 5000 से, इसका होता है 5000 से 5500 एंगस्ट्रॉम के बीच। आज आपका प्रत्येक डॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो 5500 से होता है इसका वो होता है 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच, और इस किरण का जो एंगस्ट्रॉम वो होता है तरंग दैर्ध्य वो होता है 6000 से 6500 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, और इस किरण का जो होता है वो होता है 6500 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच, और इस किरण का जो होता है वो होता है 7000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच परिसर होता है इनका तरंग दैर्ध्य परिसर। अब इस किरण का जो होता है रेड वाली किरण का, इसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, इसकी चाल भी सबसे अधिक होती है और इसका तरंग दैर्ध्य भी सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझे केवल कि आज हमें ये देखना है। टीचर्स कहते हैं बेटा मध्यवर्ती किरण जो होती है हमारी वो येलो वाली होती है। कौन सी होती है? येलो वाली। तो बच्चा कहता है सर येलो वाली क्यों होती है? आप 3 ऊपर निकाल दो, 3 नीचे निकाल दो, तो ग्रीन वाली हुई। कौन सी हुई? ग्रीन वाली। तो टीचर्स लोग बच्चों को क्या समझा देते हैं? बच्चों को केवल इतना समझाते हैं बेटा क्या होता है कि नीचे वाली दोनों प्रकाश किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर जो होता है वो ऊपर वाली चारों प्रकाश किरणों के तरंग दैर्ध्य परिसर के बराबर होता है। तो बच्चा कहता है अरे सर जी आप तो सही कह रहे हो कि ऊपर वाली जो तरंग दैर्ध्य हैं चारों किरणों का तरंग दैर्ध्य इन अकेली 2 किरणों के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। तो बच्चा कहता है चलो ऊपर बराबर है नीचे बराबर, तो बीच वाला क्या हो गया? हमारा मध्यवर्ती हो गया। बीच वाला क्या हो गया? मध्यवर्ती हो गया। लेकिन अब बच्चा कहता है सर इसे हम निकाल कैसे सकते हैं? तो टीचर्स लोग कहते हैं बेटा आप इन्हें ऐड करके इनका औसत मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चे को वहां पर क्या होती है? दिक्कत होती है। आज मैं उस दिक्कत के लिए बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे। ठीक है, कि आप सबसे पहले एक बात बताओ, आपके पास 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, 5 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 संख्याओं में तुमसे कह दिया जाए कि इनकी मध्यवर्ती संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर जी ये अलग निकाल दो, ये अलग निकाल दो, दो अब बीच में कौन सी आ गई? तुम्हारी मध्यवर्ती संख्या आ गई। आप कहोगे हाँ मध्यवर्ती। अब बच्चे का क्वेश्चन आता है सर इसे निकालेंगे कैसे? मध्यवर्ती कैसे होती है? तो हम कैसे निकालते हैं मध्यवर्ती के लिए, उस चीज को आपको ध्यान रखना। माध्य होता है क्या है उस चीज को आप ध्यान रखना। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन्हें आप जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, और जितनी संख्याओं को जोड़ते हैं उतनी संख्याओं से हम भाग दे देते हैं। टोटल इन्हें जोड़ोगे आप तो टोटल तुम्हारा 15 आएगा। कितना आएगा? 15। मैंने 5 संख्याओं लिखी हैं, 5 संख्याओं से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल कितना आएगा? 15। 5 3 15। अब ये निकल आया हमारा निकल आया कि मध्यवर्ती संख्या कितनी आई? 3 आई। तो आपके समझ आ गया होगा कि हमने औसत मान निकालकर इन संख्याओं का पता कर लिया कि मध्यवर्ती संख्या इसकी कितनी होगी इन 5 संख्याओं में। तो इसी प्रकार से इनका हम औसत मान निकालेंगे और इनका औसत मान निकालकर हमें मालूम पड़ जाएगा कि इनमें मध्यवर्ती कलर कौन सा होगा। ठीक है,
हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, इनका मध्यवर्ती कलर कौन सा होगा। जो बीच का आएगा वो खुद अपने आप आ जाएगा औसत मान निकालने से। तो हम औसत मान निकालेंगे इनका, और इनका जब हम औसत मान निकालेंगे इनके तरंगदैर्ध्य परिसर का, तो हमें बिल्कुल क्लियरफाई हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा कि हमारा कौन सी किरण मध्यवर्ती किरण कहलाएगी। जो बच्चों के बीच डाउट रहता है क्या ग्रीन वाली होगी या येलो वाली होगी, तो वो मैं आपके लिए पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। आप बस पूरी मेहनत के साथ वीडियो के लिए देखना, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ इसके लिए। तो आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, केवल इतना देखें, मैं इन्हें जोड़ रहा हूं, इन्हें जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। इनके लिए टोटल के लिए ऐड करूंगा और इस टोटल के लिए भी ऐड करूंगा, ठीक है। आपके लिए दिख रहा है पर्याप्त मात्रा में, एक बार चेक कर सकता हूं, बिल्कुल आपके लिए पूरी पर्याप्त मात्रा में दिख रहा है। मुझे एक देखना था, आपको पर्याप्त मात्रा में दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इस टोटल के लिए ऐड कर रहा हूं। कहने का मतलब जितना परिसर पहले है उसका औसत मान निकाल रहा हूं और जितना परिसर बाद में है उसका औसत मान निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आप लोग बिल्कुल भी नजर हटी, समझो तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी, भाई साहब सीख नहीं पाओगे कभी भी इस चीज के लिए। तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूं तुम्हारे लिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसका औसत मान निकाल रहा हूं पहले वाले का, ठीक है। यानी कहां से चलता है इसका तरंगदैर्ध्य, शुरुआत कहां से होती है इसकी, 4000 से होती है 4500, इसी प्रकार से सबका लिखा हुआ है पहले वालों का, ठीक है। तो पहले वाले का मैं निकाल रहा हूं। कहने का मतलब मैं पहले वाले का इसका निकाल रहा हूं। ध्यान रखना जब इनके लिए हम जोड़ेंगे तब हमारा कितना आएगा, आप भी 1 मिनट दे रहा हूं जोड़ने के लिए, जोड़ के बताएं फटाफट इसका कितना आएगा। 4000 को 45 में जोड़िए, इस टोटल जोड़ते हुए चले जाइए। टोटल कै बार जोड़ रहे हैं आप, 7 बार जोड़ रहे हैं। टोटल जोड़कर 7 से भाग लगानी है मैं इसके लिए, क्योंकि हमें इसका औसत मान चाहिए। क्या चाहिए, औसत मान। तो देखो मैं जब इसके लिए जोड़ूंगा टोटल के लिए, तब मेरा मिलेगा मुझे 38,500। कितना मिलेगा, 38,500। जब इस टोटल को आप जोड़ोगे, शायद आपने जोड़ लिया हो इतनी देर में, ठीक है। आप स्मार्ट हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत स्मार्ट चलता है, बच्चे बहुत नटखट होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जब इस टोटल के लिए जोड़ा तो जोड़ने के बाद मुझे कितना मिला, 38,500 मिला। मुझे क्या निकालना है, इसका औसत मान निकालना है। जब मैं इसका औसत मान निकालूंगा तो इसे 7 से भाग दूंगा। किससे भाग दूंगा, इसे 7 से भाग दूंगा। और 7 से भाग देने पर ये कितना आएगा मेरा, 5500 आएगा। कितना आएगा, 5500। अब भाई साहब जैसे ही टीचर ऐसा करता है बच्चा कूद पड़ता है, सर मैं सही था आप गलत थे। टीचर कहता है कैसे, वो ऐसे। देखो अब बच्चा कहेगा सर देखो मैंने क्या किया था, बैठे बैठे देखा था, मैंने 3 ऊपर छोड़े थे और 3 नीचे छोड़े थे, मेरा बीच वाले का 5500 आ गया। इसका मतलब मध्यवर्ती यही हुई। अब टीचर कहता है बेटा थोड़ा सा शांत हो, थोड़ा सा शांत हो, तुझे मैं दिखा रहा हूं मध्यवर्ती कौन सी होगी। अभी तो मैंने एक ही हाथ पकड़ा है, दूसरा हाथ पकड़ना बाकी है। अब टीचर क्या करता है, दूसरा हाथ पकड़ता है, दूसरे वाले को जोड़ता है। हमें यह देखना है कि हम मानते हैं कि मध्य में 5500 आ रहा है, हम मानते हैं कि मध्य में 5500 आ रहा है, लेकिन ये 5500 वाला परिसर जा कहां तक रहा है, हमें यह देखना है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले का औसत मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस वाले का औसत मान निकाल रहे हैं हम लोग, किसका निकाल रहे हैं, इस वाले का। जब हम इसका औसत मान निकालेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा, इसका 5500 आया है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। अब मैं इस वाले का औसत मान निकाल रहा हूं। जब मैं इस वाले का औसत मान निकालूंगा तो मेरा लगभग आएगा 42,300। आप लोगों ने जोड़ लिया होगा, कितना आएगा इसका, 42,300। और इसका औसत मान निकालने के लिए हमें 7 से भाग करनी पड़ेगी। किससे भाग करनी पड़ेगी, 7 से। जब भाई साहब 7 से हम इसमें भाग लगाएंगे तब हमारा कितना आएगा, वो भी आप देख सकते हो। लगभग आएगा तुम्हारा 6042 पॉइंट कुछ आएगा, 6042 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा, 6042 पॉइंट कुछ। अब टीचर कहेगा बेटा अब देख तू अपनी शिद्दत के साथ देख, जो तू बहुत उछल कूद कर रहा था कि 3 ऊपर निकाल दिए 3 नीचे निकाल दी, बीच वाली किरण क्या कह देंगे हम लोग, मध्यवर्ती किरण। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें देखना है परिसर। हमें क्या देखना है कि जो इनका मध्य वाला परिसर है, जो इनका औसत परिसर है, जो बीच का निकल के आया है, वो 5500 से 6042 तक गया है। तो मैं क्या देखूंगा, मैं यही देखूंगा कि 5500 से 6042 तक किसमें मिल रहा है मुझे, 6042 तक किस किरण में मिल रहा है मुझे, वही मेरी क्या कहलाएगी, मध्यवर्ती किरण कहलाएगी। क्योंकि मैं अभी आपको दिखा चुका हूं मध्यवर्ती किरण निकालने के लिए, मध्यवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका औसत मान निकालते हैं। फिर जो हमें बीच में मिलता है हम कह देते हैं उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों समान मान है, इसीलिए बीच में क्या है, उसका मध्य मान बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वही चीज देखूंगा यहां पर कि 5500 से 6042 मुझे कहां तक मिला है। देखिए मैं यहां से चलना शुरू हो रहा हूं, 5500 यहां पर है, फिर 5500 यहां पर मिला, 5500 से मैं आगे बढ़ा, कितना मिला मुझे, 6000 मिला। कितना मिला, 6000। लेकिन जब मैं 6000 तक गया तब मुझे 6042 नहीं मिला, मुझे 6042 नहीं मिला। अब मैं कहां आया, मैं यहां से चलकर यहां तक आया, मैं यहां से चलकर यहां तक आया।
मैं 6000 में आया, जैसे ही मैं 6000 से आगे बढ़ा मुझे 6500 मिला। इसका मतलब यहां से साबित होता है कि 6000 से 6500 के बीच में क्या आएगा, 6042 आएगा। कहीं ना कहीं पर 6042 मुझे मिलेगा, यहां कहीं पर क्या मिलेगा, 6042 मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका परिसर 5500 से 6042 तक होता है। मध्यवर्ती परिसर कितना होता है, 5500 से 6042 तक होता है। और वो 6042 हमें कहाँ मिलता है, जाके येलो वाली कलर में मिलता है, जाके कहाँ मिलता है, जाके येलो वाली कलर में मिलता है जाके। इसीलिए हम क्या करते हैं, येलो वाली प्रकाश किरण के लिए येलो वाले रंग को ही हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती रंग कहते हैं। क्योंकि आपका एक टॉपिक आता है बड़ विक्षेपण क्षमता, तो उस बड़ विक्षेपण क्षमता में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, टीचर्स लोग इतना ही सिखा देते हैं कि आपने पढ़ी होगी। बड़ विक्षेपण क्षमता के लिए हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, उसका फार्मूला होता है थीटा बटे और किसका, पीले कलर का विचलन कोण। इस फार्मूले के अनुसार जिसे हम ओमेगा बराबर थीटा बटे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर बच्चा पूछता है सर मध्यवर्ती किरण का विचलन कोण मतलब ये, तो टीचर कहता है बेटा मध्यवर्ती किरण ये होती है। इसलिए हमें दिखानी पड़ी आज कि मध्यवर्ती किरण ये क्यों होती है। समझ गए, बिल्कुल अब आपके समझ आ गया होगा कि मध्यवर्ती किरण क्या होती है। अब बिल्कुल आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भरपूर शेयर करें, जिससे सबको मालूम पड़ सके कि मध्यवर्ती किरण येलो वालों को ही क्यों कहा जाता है। बच्चे हमेशा इस संशय में रहते हैं कि सर ग्रीन वाली के लिए क्या कहा जाएगा, मध्यवर्ती किरण कहा जाएगा। और आपको बता दूं, यदि वीडियो की क्वालिटी आपको उसमें सही नहीं चल रही है तो यहाँ वीडियो देखते हैं, वहाँ 3 डॉट लगकर आते हैं, उस पर क्लिक करो जाके। अब मैं वीडियो HD में बनाने लगा हूँ, अब आप HD में वीडियो देख सकते हैं जाके, ठीक है। बिल्कुल आपको मजा आएगा, पूरा मजा आएगा भाई साहब। आज आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी और धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, लव यू।